Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is my second video for class 10th. इसमें हम कवर करेंगे हमारे क्लास 10th के सारे ही चैप्टर्स, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स कम्प्लीटली प्रोवाइड करवाऊंगी. आई होप आप सभी को मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो पसंद आया हो. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1. चैप्टर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. तो आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं आपको इसका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 140. इसका हमें निकालना है प्राइम फैक्टर. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, वी गेट एलसीएम. We get the LCM of 140. 140 का अगर हम LCM लेंगे तो देखिए ये प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर्स हमें डिवाइड करना है. तो सबसे पहले देखिए यहाँ लास्ट में है 0, तो हम 2 से डिवाइड स्टार्ट करेंगे. यदि कोई इवन नंबर हो तो आप हमेशा 2 से ही उसका LCM डिवाइड स्टार्ट करेंगे. ओके, तो हो जाएगा हमारा 2 7 ज़ा 14. 0 वैसे ही लिखेंगे हम. फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 ज़ा 6, बचेगा हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10. तो 2 5 ज़ा हो जाएगा 10. अब देखिए आप 3 से डिवाइड करेंगे. अगर ये 3 से डिवाइड नहीं जाता है तो हम फिर 5 से करेंगे. तो 3 से अगर मैं करती हूँ तो ये तो 3 1 ज़ा 3 आएगा, बट ये 5 नहीं जाएगा डिवाइड में. तो अब हम किससे करेंगे, 5 से. तो 5 7 ज़ा हमारा हो जाएगा 35, और फिर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7. तो हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो क्या आया, वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर आर 140 का हमारा प्राइम फैक्टर आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा. इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन इज 156. अब इसमें भी आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. सो वी टेकिंग LCM ऑफ 156. अब देखिए यहाँ पे जो 6 है हमारे पास, ये भी एक इवन नंबर है. तो हम इसमें भी क्या करेंगे, 2 का डिवाइड स्टार्ट करेंगे. तो 2 में 1 का तो नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट हम 15 लेंगे यहाँ पर. 2 7 ज़ा हो जाएगा आपका 14. 15 में से 14 गया तो बचा 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16. 2 8 ज़ा 16. फिर 2 से करेंगे हम. 2 3 ज़ा 6, बचेगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 18. तो ये हम लिखेंगे 2 9 ज़ा 18. फिर अब देखिए आप 2 से ये नहीं जाएगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर आ गया. तो अब हम ऑड नंबर 3 है, तो 3 में 9 आता है, इसलिए हम इससे डिवाइड करेंगे. तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एंड 13 1 ज़ा 13. सो वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ prime numbers are 156 is equals to 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13. तो यहाँ पर देखिए 2 जो है हमारा 2 टाइम्स आ रहा है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13. सो दिस इज अवर आंसर. इसके बाद हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड
थर्ड इज 3825। इसे भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। तो बाय टेकिंग द LCM ऑफ 3825। अब देखिए लास्ट इसका डिजिट है 5, ये एक ऑड नंबर है, तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे या फिर 5 से। तो पहले हम 3 का डिवाइड करके देखते हैं, अगर 3 से डिवाइड नहीं जाता है तो हम 5 का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो हम 3 से पहले करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला 3 2 ज़ा 6, 8 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22। फिर हम माइनस करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 गया, बचा आपका 1, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। अगर आप छोटा सा यहाँ पे लिखते जाएंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा कि हमारा कितना बचा और हमें कितने बार डिवाइड करना है। फिर हम 3 से करके देखते हैं दोबारा, तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। अब देखिए 7 की जगह पे मैंने 6 यूज़ किया, यहाँ पे फिर आपका 1 बचा, ये हो जाएगा 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब हम देखते हैं 3 से क्या डिवाइड जाएगा, तो देखिए 3 1 ज़ा अगर मैं 3 करती हूँ, यहाँ 1 बचेगा, ये 12 हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12 तो हो जाएगा, लेकिन आपका 5 बचेगा, तो अब नहीं जाएगा 3 से डिवाइड, इसीलिए हम 5 का यूज़ करेंगे। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 45। फिर से हम 5 का डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ा 5, बचेगा यहाँ पे 3, 5 7 ज़ा 35 एंड 17 1 ज़ा 17। तो हमारे यहाँ पे जो फैक्टर आया, द प्रोडक्ट ऑफ its prime factor hence 3825 is equals to 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5 multiply 17। तो देखिए यहाँ पे 3 भी 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 एंड 17। तो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन 5005। सबसे पहले हम इसका भी क्या लेंगे, LCM। तो बाय टेकिंग द LCM ऑफ 5005। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 5 है तो हम 3 या 5 का ही करके देखेंगे पहले डिवाइड। अगर बाई चांस नहीं जाएगा तब हम 7 का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको एक वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स बता दूंगी, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमें कब किस नंबर से डिवाइड करना है नंबर को। तो देखिए यहाँ पे 3 का अगर मैं करती हूँ तो 3 1 ज़ा 3 आएगा, बचेगा आपका 2, 3 6 ज़ा 18 आएगा, फिर बचेगा 2, फिर 3 6 ज़ा 18 आएगा, फिर बचेगा 2, तो ये लास्ट में बच रहा है 25। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसीलिए यहाँ पे 5 का ही डिवाइड स्टार्ट करते हैं। तो आपका यहाँ पर आएगा 5 1 ज़ा 5, 0 का 0, 0 का 0, फिर 5 1 ज़ा 5। इसी तरह से अब आपका कितना आ गया 1। तो देखिए 1 आने पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब 5 का डिवाइड तो नहीं जाएगा तो हम 7 का यूज़ करेंगे। तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे आपका 10 में से 7 क्या बचेगा, आपका कितना 3, 7 4 ज़ा 28, बचेगा आपका 2 एंड 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पे हमारा 143 आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 आया है बट ये 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 होगा, 2 बचेगा 23 हो जाएगा। तो अब हम ये किसका यूज़ करेंगे, 7 का ही हम करके देखते हैं। तो 7 में भी नहीं जा रहा है ये, तो अब हमारे पास 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11। तो 11 का देखेंगे, 11 1 ज़ा 11, बचेगा आपका यहाँ पर 3, हो जाएगा 33। तो यहाँ पर ले लेंगे हम 11 3 ज़ा 33 एंड 13 1 ज़ा 13।
So the product of its prime numbers prime factor are 5005 is equals to 5 multiply 7 multiply 11 multiply 13. ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा. अब देखिए यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई भी नंबर होता है तो उसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स में नंबर निकल रहे हैं उसमें 1 हमेशा इंक्लूड रहता है. ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जब आपसे HCF के लिए बोलता है और वैल्यू नहीं दी रहती है, जब सेम नंबर नहीं आ रहा हो तो हम हमेशा 1 लेके कर चलते हैं. अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज 7429. तो फर्स्ट वी टेकिंग द LCM. We taking the LCM of 7429. अब देखिए 9 है लास्ट में, तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड किससे करके देखेंगे, 3 से करके देखते हैं. ठीक है, 3 से अगर नहीं जाएगा तो फिर हम इसका किससे करेंगे, 7 से करेंगे, क्योंकि 7 की टेबल में भी 7 7 जब 49 आता है तो 9 यूनिट डिजिट है. ओके, 3 से करते हैं, 3 2 जा 6. मैं इसका आपको अलग से एक बार डिवाइड बताती हूँ. देखिए 3 का पहले हम लोग करके देख रहे हैं. 3 2 जा 6, आपका बचेगा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 14. 3 4 जा 12, यहाँ बचेगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 22. 3 7 जा 21, फिर यहाँ बचा 1, तो क्या ये डिवाइड हुआ, नहीं हुआ. इसी तरह से हम दोबारा इसका डिवाइड करते हैं, किससे, 7 से. तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर हमारा 42 लेंगे हम. 7 6 जा 42 एंड 7, फिर देखिए इसमें डिवाइड नहीं जा रहा. तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम फंसती है, जब नंबर 7 और 3 दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा हो, लेकिन सिर्फ यही दोनों नंबर ऐसे होते हैं जिनमें क्या आता है, यूनिट डिजिट 9 मिलता है, तब ऐसी कोई सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमेशा इस नंबर में अगर 3 से नहीं जा रहा है तो आप 13 से करके देखिए, और अगर 13 से भी नहीं जाता है तो पक्का है कि वो फिर 17 से जाएगा. अगर इन दोनों से भी नहीं जाएगा तो फिर आप 23 का इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब हम ये जो हमारे पास 3 एंड 7 नंबर है, इसी में हम आगे 1 लगा के पहले डिवाइड करके देखेंगे, फिर इसी में हम 2 लगा के डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो किसी ना किसी नंबर से वो डिवाइड होगा. तो अब हम 13 से पहले करके देखते हैं. 13 5 होता है मेरे पास 65. 13 5 65, यहाँ बचेगा आपका 9. 13 7 91, फिर बचेगा आपका 1, तो ये देखिए यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है. अब हम 17 से करके देखते हैं. तो 17 4 हमारा होता है 68, आपका यहाँ पे बचेगा 6. अब देखिए यहाँ पे 17 3 होता है हमारा 51, तो यहाँ पे आपका अब बचेगा 11. तो 17 7 होता है 119. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट डिवाइड किससे जाएगा, 17 से. इसके बाद देखिए 4 3 7 आ रहा है, तो 7 आता है 9 की टेबल में या 3 की टेबल में. तो देखिए 3 से तो पहली बार में डिवाइड नहीं गया, तो अभी भी 3 का डिवाइड तो जा नहीं सकता. अब बचा 9, तो 9 देखिए प्राइम नंबर नहीं है. ठीक है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसी में हम 1 लगा के यूज़ करेंगे 19 का. तो हम 19 का देखते हैं करके. जब हम 19 का डिवाइड करेंगे तो 19 2 हो जाएगा आपका 38, आपका यहाँ बचेगा 5, तो 57 हो जाएगा. 19 3 होता है 57 एंड 23. तो देखिए इस तरह से आप कहीं पे साइड पे पहले रफ इसको वर्क करके देख लीजिएगा. ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ही आप फेयर नोट्स में अपने कंप्लीट करिएगा. सो फर्स्ट वी विल डिवाइडेड बाय 17. 17 4 68, आपका यहाँ पे बचेगा 6. 17 3 आपका होगा 51. 62 हुआ है, ठीक है ये आपका.
तो 17 3 ज़ा 51, 62 में से 51 जाएगा तो आपका बचेगा 11, तो ये हो जाएगा 119, 17 7 ज़ा 119। फिर हम करेंगे इसको 19 से डिवाइड, तो 19 2 ज़ा होता है 38, आपका बचेगा 5, तो 19 3 ज़ा हो जाएगा 57, एंड 23 1 ज़ा 23। तो इट्स प्राइम फैक्टर, इट्स प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स 7429 is equals to 17 multiply 19 multiply 23. So this is our answer. आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Here the question number second is find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of the two numbers. तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि LCM एंड HCF हम किस तरह से निकालते हैं, और HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स की इज इक्वल्स टू होता है। तो हम पहले LCM HCF दोनों फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 26 and 91. First, we find the prime factorization of number. First, we taking the LCM of 26 and 91. तो देखिए पहले मैं 26 का LCM निकाल रही हूँ और दूसरा हम निकाल रहे हैं 91 का। पहले यहाँ 26 है तो 2 का डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एंड 13 1 ज़ा 13। अब यहाँ पे देखिए 91 है तो लास्ट में 1 हम डिवाइड करते हैं जब भी, तो 3 या 7 से माइनस होता है, 3 और 7 से डिवाइड होता है। 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 तो जाएगा, बट 1 बचेगा आपका, तो 7 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, आपका यहाँ पे बचेगा 2, तो ये होगा 21, 7 3 ज़ा 21, एंड 13 1 ज़ा 13। सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, तो पहला तो 26 है, इसके प्राइम फैक्टर हमने निकाला है 2 मल्टीप्लाई 13, एंड सेकेंड नंबर है 91, इसका प्राइम फैक्टर आया 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। तो इन दोनों ही नंबर में HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों में ही कॉमन क्या है, 13 कॉमन है, तो HCF आपका हो जाएगा 13। Therefore, HCF of 26 and 91 is equals to 13. ठीक है, HCF हो जाएगा आपका 13 एंड LCM of 26 and 91। अब देखिए LCM में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो जो कॉमन होगा वो नंबर आप लिखेंगे, ठीक है। इसकी स्मॉलेस्ट पावर यूज़ की जाती है, सभी नंबर की हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं HCF में, और LCM में इसकी हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो 13 की हाईएस्ट पावर 1 है तो 1 ही बार आएगा ये। इसके बाद आपका बचेगा 2 और लास्ट हमारा बचा है नंबर 7। इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा LCM फाइंड होता है। तो देखिए अगर मैं इसका करती हूँ तो 13 इंटू 14 हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 13 तो हम यहाँ लिख लेते हैं 13 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 13 14 का मल्टीप्लाई, 13 4 ज़ा 52 का 2 कैरी आया आपका 5, 13 1 ज़ा 13, 13 में आप 5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18, मतलब LCM आ गया आपका 182। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ (26 and 91), 26 और 91 का अब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे
तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91 इज इक्वल्स टू, देखिए 26 का हम 91 में करते हैं तो 26 वन ज़ा तो 26 होगा, कैरी आपका कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। अब हम अगर 26 नाइन ज़ा करते तो 9 6 ज़ा 54 का 4, कैरी आया 5, 9 2 ज़ा 18 और 5 आपका हो जाएगा 23, मतलब ये आपका आ रहा है 2 3 4 2। अगर आप 234 में आप 2 ऐड कर देंगे और तो ये हो जाएगा आपका 236, तो हमारा इसका मल्टीप्लाई आएगा 2366। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो LCM और HCF है इनका प्रोडक्ट भी इसके इक्वल होगा। सो हैंस LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, तो LCM आपका आ रहा है 182, HCF आ रहा है आपका 13, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 2 ज़ा 26 का 6, कैरी 2, 13 8 ज़ा 104, 104 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 106 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आएगा, कैरी आएगा 10, 13 वन ज़ा 13 एंड 10 हो जाएगा आपका 23। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का ही प्रोडक्ट जो है वो सेम आ रहा है, तो हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है। सो आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड देखते हैं। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज 510 एंड 92। फर्स्ट वी टेकिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर हम लिख सकते हैं कि एक्सप्रेसिंग $510 and $92 as product of its prime factors. We get first 510 and second number is 92. First we divided by 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे आपका रिमाइंडर बचा 1, तो ये हो जाएगा 11, 2 5 ज़ा 10, फिर आपका बचेगा यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 10, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 से अगर हम करते हैं तो ये डिवाइड चला जाएगा, यहाँ पे 3 8 ज़ा 24, बचा आपका 1, 3 5 ज़ा 15। अब हम देखिए यहाँ पे 3 का आप डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि 3 2 ज़ा 6 आप अगर करते हैं तो 25 लास्ट बचेगा, तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। 5 1 ज़ा 5 बचेगा आपका 3, 5 7 ज़ा 35 एंड 17 1 ज़ा 17। इसी तरह से हम 92 का करते हैं तो 2 4 ज़ा 8 बचेगा आपका 1, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 and 23 1 ज़ा 23। So we get 510 is equals to 2 multiply 3 multiply 5 multiply 17 and 92 का प्राइम फैक्टर क्या आया है 2 multiply 23। So the highest common factor HCF of 510 and 92 is equals to 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, इसीलिए जो हमारा HCF होगा वो हमारा 2 होगा एंड द LCM ऑफ 510 एंड 92। तो देखिए अब हाईएस्ट जो हमारी यहाँ पर पावर आ रही है सभी की 1 1 ही है, ठीक है, बट यहाँ पर हमारी 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, ठीक है। तो हम LCM में हमेशा क्या लेते हैं हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो पहला तो आप 2 ले लेंगे, ठीक है, जो आपका कॉमन आ रहा है या फिर हम उसको ले लेते हैं पहले। इसके बाद जितने भी नंबर बच गए उन सभी का आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर हमने लिया है 2 को 2 बार, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 2 की वो 2 टाइम्स है, बाकी 2 की यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने 2 को 2 टाइम्स ले लिया तो 1 का हमारे कोई मतलब नहीं है,
इसके बाद 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, 5 की पावर 1 हाईएस्ट है, इसी तरह 17 और 23। अब इन सभी का हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा हमारा हो जाएगा 60, 60 मल्टीप्लाई बाय 17 इंटू 23। तो देखिए 17 की टेबल हम रीड कर सकते हैं, तो हम 23 टाइम्स पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 17 3 ज़ा 51 का 1 कैरी आया 5, 17 2 ज़ा 34 एंड 5 हो जाएगा आपका 39। अब 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54 का 4 कैरी आया 5, 6 3 ज़ा 18, 18 एंड 5 आपका हो जाएगा 23। और लास्ट ये हमारा ज़ीरो है, तो आपको ज़ीरो का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, जितने भी ज़ीरोज़ होंगे टोटल आप उसको काउंट करके लिख सकते हैं। तो हमारा HCF एंड LCM दोनों आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे सबसे पहले नंबर्स का। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। सो 510 मल्टीप्लाई बाय 92 अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम 92 की टेबल भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम 5 का अलग से बस 92 में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 92 का 0 में क्या 0, 92 1 ज़ा 92 का 2 कैरी बचा आपका 9। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 5 का 92 में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 9 ज़ा 45 एंड 1 हो जाएगा आपका 46। अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, तो हमारा कितना आ रहा है 469। तो मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 46,920। अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे LCM इंटू HCF। प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। तो LCM आया है हमारा 23460, HCF हमारा आया है 2। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 2 4 ज़ा 8 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो देखिए ये दोनों ही सेम आ रहे हैं हमारे। सो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं आप तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आप मुझे करके दिखाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये क्वेश्चन आपका थर्ड वाला लास्ट में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।